ओके भाई, कौन सा पेपर था जी? मार्च वाला था ना? ओके, आइए जी मार्च वाले पेपर पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सीवीपी का सवाल है, ये देखते हैं। मरबुल अच्छी भाई, तैयारी फुल अरूज पर है, लेकिन क्या हुआ यार? तुम डिमोटिवेट कर लो ना। क्यों नहीं होना? क्यों नहीं होना? नहीं, आप करें, ट्राई होगा ये, इसकी बातें, इसको इग्नोर करें। टू ब्लू टिक्स। ओके जी, सवाल नंबर 4 पे आइए। Rio Limited operate donut shops in different parts of Karachi and has average monthly sales of rupees 4.5 million per shop। तो मंथली सेल हमारी कितनी है जी? 4.5 मिलियन पर शॉप। RL earns contribution margin of 20%, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 80% हो गई। RL is now planning to open a shop in Lahore. In this respect, following two rental options are under consideration। दो ऑप्शंस हमारे पास अंडर कंसिडरेशन है, या तो एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 2.52 मिलियन पेबल इन एडवांस, या फिर ये 25,20,000 रुपया साल के शुरू में ही पे कर दिया जाए, या फिर मंथली रेंट ऑफ रुपीज 0.1 मिलियन प्लस 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या फिर मंथली रेंट जो है वो 1 लाख रुपए का और साथ ही साथ 2% कमीशन सेल्स का महीने के आखिर में पे कर दिया जाए। दो ऑप्शंस हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है जी? RL would introduce customized donuts in addition to regular range। लें जी, दूसरी प्रोडक्ट भी आ गई। The price of customized donuts will be 15% higher than the regular ones। तो जो customized donuts की जो प्राइस है वो रेगुलर डोनट से 15% ज्यादा होगी। ओके। Average monthly sales volume of this shop is expected to be 30% higher than existing sales। 20% of the sales volume will consist of customized donuts। ले जी, उसने आपको दो चीजों में उलझा दी है। जो उसने ऊपर आपको 4.5 मिलियन की सेल दी है, ये एग्जिस्टिंग यानी रेगुलर डोनट्स की है। अब वो कहता है कि भाईजान हम कस्टमाइज्ड डोनट्स भी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं जिसकी कीमत इससे 15% ज्यादा होगी। मंथली सेल वॉल्यूम जो है वो 30% ज्यादा होगा एग्जिस्टिंग से। गालिबन जो ऊपर हमें 4500 दिया गया है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम का इंक्रीज है, इसमें प्राइस इंक्रीज कोई नहीं है। ऐसी है तो करना क्या पड़ेगा? हमें करना यह पड़ेगा कि जो 4500 की हमारे पास मंथली सेल है, इसको पहले वॉल्यूम का इंपैक्ट डालें, 1.3 से मल्टीप्लाई करें। कैसे ही है बोलें? और आगे लिखा हुआ है पॉइंट 2 के एंड पे 20% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम विल कंसिस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले 45 लाख को 30% बढ़ाना पड़ेगा और उसका 20% अगर कस्टमाइज है तो 80% रेगुलर होगा। तो एक की सेल आ गई और बैलेंसिंग सेल दूसरे की होगी। बात समझ आ रही है कुछ? तो बैलेंसिंग सेल दूसरे की होगी जे। हाँ, कस्टमाइज की बात करूं ना, उसने बता दिया कि अभी हमारे पास सेल है 45 लाख। ओके, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रेगुलर डोनट्स हैं उनकी 30% ज्यादा होगी, यानी अगले साल 30% सेल ज्यादा हो जाएगी हमारी। तो अगर 30% सेल ज्यादा हो जाएगी और उसमें से 80% रेगुलर डोनट्स का शेयर है और 20% कस्टमाइज डोनट का शेयर है, यही बता रहा है ना वो। दोबारा पढ़े 1 और 2, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। RL would introduce customized donuts in addition to regular range। The price of customized donuts will be 15% higher than regular one। तो 15% ज्यादा होगी रेगुलर से। ले जी, कस्टमाइज्ड में 15% वैल्यू का भी इंक्रीज हो गया। एवरेज मंथली सेल्स वॉल्यूम ऑफ शॉप इज एक्सपेक्टेड टू बी 30% हायर देन। वॉल्यूम भी 30% बढ़ गया। सर, कस्टमाइज्ड में वॉल्यूम के साथ साथ 30% वॉल्यूम के साथ साथ 15% प्राइस भी बढ़ रही है, जबकि रेगुलर में सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस नहीं बढ़ रही। कुछ बात समझ आई? तो गालिबन हम एक सेल्स निकाल लेंगे अगले साल की, इस साल की बेस पे, और वो कैसे निकलेगी? वो शायद ऐसे निकलेगी, 4500 इंटू 1/3 सेल आ जाएगी। इस सेल का 80% आपका क्या होगा? रेगुलर, और 20% होगा कस्टमाइज्ड।
लेकिन कस्टमाइज की जो 20% अमाउंट आएगी उसको 1.15 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमाइज की प्राइस 15% ज्यादा है। कुछ बात समझ आई? ठीक होगी बात? तो ये इस तरीके से हमारी अगले जो पीरियड की सेल डिसीजन लेना है वो सेल्स हमारी निकल आएंगी। कुछ बात समझ आई कि पहली भी गई? ओके, आगे चलें। सब चीज अंग्रेजी की है भाई, अंग्रेजी सारी, अंग्रेजी समझ आ गई तो सवाल भी हो गया। चलें आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये भी कैलकुलेट साथ साथ करते जाएंगे, पहले पढ़ लें पूरा सवाल, पहले पढ़ लेते हैं पूरा सवाल। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है भाई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऊपर 20% दिया हुआ है तो 80% वेरिएबल होगी। तो भाई वो बात करता है कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो हिस्से हैं, 75% है कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स, अगली बात में अभी नहीं पढ़ा, अगली लाइन पे है, द रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स पैकेजिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से हो गए, एक 75% और एक 25%। जो 75% कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ मेकिंग, और जो 25% कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ पैकिंग। दो चीजें हो गई। ओके ले जी, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वो कहता है कि 75% कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स है, विच वुड इंक्रीज बाय 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज डोनट्स। भाईजान कस्टमाइज डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट 5% ज्यादा है, तो बाकी की तो रेगुलर की फिर सेम है, बाकी रेगुलर की सेम है, ये लिखा हुआ ना, रेगुलर का क्वेश्चन लिखा हुआ तो सेम है। The remaining variable cost represent packaging cost of all donuts which is expected to increase by 4%। बाकी की 25% को 4% बढ़ाना ही बढ़ाना है आपने। कैसे कर सकते हैं हम? देखिए दो तरीके हमारे पास, दो तरीके हैं। एक तरीके कार हमारे पास ये है कि हम क्या करें, हम शुरू से शुरू करें, हम पहले पिछले साल उसकी मदद से पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट उठाएं, उसको 30% इंक्रीज करें क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज है, उसको 80 और 20 कर दें। एक तरीकेकार तो यह है। दूसरा तरीकेकार यह है कि ये जो नई वाली सेल्स हमारी निकलेंगी ना, ये नई वाली सेल्स, इसका ही 80% ले लें, वो भी तो डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है। नई सेल्स जो निकालेंगे उसका 80% उठा लें। दोनों तरीके आपके पास हैं। पुरानी पे दोबारा से वही फॉर्मूला लगा लें जो सेल्स पे लगाए होंगे, जो जो इंक्रीज वगैरह के हैं, क्वांटिटी के हैं, या फिर नई सेल जो निकलेगी उसका ही 80% ले लें, वही भी तो वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी, वहां से भी निकल सकता है। दोनों तरीके हैं, जिसको मर्जी तो इस्तेमाल कर ले। ओके ओके होगी बात? तो बस जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसको 75 और 25 में तोड़ना है आपने, क्योंकि 75 मेकिंग में आ जाएगी और 25 उधर चली जाएगी, कोई मसले वाली बात ही कोई नहीं जी। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों का इंक्रीमेंट भी अलग अलग लाएंगे हम। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन रेंट इज एस्टिमेटेड एट ₹0.8 मिलियन पर मंथ। पता नहीं ये कंसिडर करनी है कि नहीं करनी, नॉर्मली सीवीपी के सवालों में हम ये कंसिडर नहीं करते, लेकिन देखते हैं जरूरत है कि नहीं। तो 8 मिलियन, 0.8 मिलियन कितनी बनती है? 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। आर, हाँ जी, पर मंथ। RL कैन बोरो द रिक्वायर्ड फंड्स एंड 14% पर एनम। ये क्यों है? हाँ, ये कर्जा लेंगे तो उसके ऊपर 14% हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कहां काम आएगी ये बात? नहीं, ये कहां पे, क्यों हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों फंड्स बोरो करने की जरूरत क्यों पड़ेगी जे? तो सर किस पे लगाऊं 14% लगाऊं? किस पे? सेल पे क्यों लगाऊं? ये तो ओ भाई 14% लगता तो उस पे है ना जो कर्जा मैंने लिया होता है, मैंने कर्जा लिया होगा उस पे 14% होगा ना। क्या ख्याल है? कर्जा लिया होगा 14% तो उसका होगा ना, बताएं फिर। हाँ तो वही कह रहा हूं कि क्या सवाल में किसी चीज का कर्जा लेने की जरूरत है? सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना पॉइंट 1 में, एनुअल रेंट ऑफ ₹2.52 मिलियन पेबल इन एडवांस, इसके लिए इसने कहा हुआ है। यही बात हुई सर, ये ऑब्वियस बात होती है, या आपको सवाल इसलिए करा रहा हूं कि ये ऑब्वियस बात होती है कि सवाल में आपने जब भी कोई पेबल इन एडवांस करना हो तो इसका मतलब ये है कि आपको इन फंड्स की, देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपने मंथली रेंट जो है वो एंड ऑफ ईच मंथ पे करना है। तो एंड ऑफ द मंथ का मतलब है कि आप सेल्स कर चुके होंगे, आपके पास पैसे आ चुके होंगे, आप पे कर देंगे। लेकिन जब मंथ के शुरू की बात होगी तो मंथ के शुरू में आपके पास पैसे कहां से होंगे? आपको तो बोरो करने पड़ेंगे। नहीं, ये बात आपने इन सवालों में यही रखना है कि जो मंथ के शुरू में होगी वो आपको पे करनी है, वो आपको बोरो करके पे करनी है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। एक मिनट जी, हाँ मतलब एक्सपेंसेस में ऐड होगी, एक्सपेंसेस में ऐड होगी। अब पता नहीं फिक्स कॉस्ट चाहिए भी कि नहीं, सीवीपी में तो मैंने कहा था नहीं चाहिए होती, देख लेते हैं। रिक्वायर्ड कंप्यूट नेट प्रॉफिट पर मंथ, ले जी ये तो FAR 1 का सवाल हो गया, इंट्रो का सवाल हो गया, सॉरी इंट्रो में बनाते थे। ओके जी, छोड़े हैं सर, 90 में से आ जाएंगे 50 आपके।
कंप्यूट नेट प्रॉफिट पर मंथ। और शुक्र करें आसान सवाल आ गया, उसने आपको ब्रेक इवन वगैरह में नहीं उलझाया। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल दें, परसेंटेज निकालनी है अंडर बोथ ऑप्शन एंड रिकमेंड द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू आरएल। ले जी, उसने 3 बातें आपसे मांग ली कि हमें नेट मुनाफा निकाल दें, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दें दोनों ऑप्शंस के तहत, और हमें यह बता दें कि कौन सी बेहतरीन ऑप्शन है दोनों में से। क्या हमें रेंट एडवांस में पे करना चाहिए, हमें मंथली पे करना चाहिए अलॉन्ग विद 2% कमीशन। तो ये बात तो पता लगेगी नेट प्रॉफिट निकाल के, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के, नेट प्रॉफिट निकाल के, नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के, परसेंटेज की बेस पे काम करेंगे। देखते हैं 12। तो हमें 2 चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा भाई, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ले जी, एक हमारे पास बनेगी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 कौन से वाली है भाई? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि रेंट एडवांस में जा रहा है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एंड में जा रहा है, ताकि आपको पढ़ने से पता रहे कि क्या है। ठीक है सर, मैं इसलिए लिख रहा हूं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको पता होगा ऑप्शन 1 कौन सी है 2 कौन सी है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप कर रहे होंगे ना तो आप भूल ना जाएं कि ये कौन सा है ये कौन सा है। ओके, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी सेल्स। और सेल्स आपको पता है हमारे पास 2 तरह की हैं, एक रेगुलर डोनट्स की है और एक कस्टमाइज्ड डोनट्स की। सॉरी, इसको मैंने लिख दिया, नीचे फॉर्मूला लिखना था। पहले रेगुलर डोनट्स की सेल निकालते हैं। हाँ जी भाई, रेगुलर डोनट्स की सेल कैसे निकलेगी भाई? अभी हमारी सेल है 4500 और रेगुलर की सेल तो बस 30% वॉल्यूम ही बढ़ा है। क्या ख्याल है? 30% वॉल्यूम बढ़ा है ना, तो बस ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग सेल को 30% बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ उसने कहा कि इनका शेयर तो 80% है भाई, 80% है ना, तो 0.8 कर दें। बोलिए 4680, दोनों में सेम ही होगा ना, दोनों में तो सेम ही होगा। तो दोनों में रेगुलर डोनट की ऑप्शन है 4680। हम सवाल कर रहे हैं रुपीज इन 1000 में। ओके, यहां पे लिख देते हैं ताकि सनद रहे। और ओ लेवल कितने लोगों ने किया हुआ है? ये ओ लेवल में भी ये रसीदें होती है कि नहीं? उधर नहीं होती? अच्छा अच्छा, उधर उर्दू होती है क्या? नहीं, अच्छा उर्दू होती, उसके पेपर भी इंग्लैंड जाते हैं चेक होने। नहीं तो क्या हुआ, सिंध में जाते हैं। नहीं नहीं, वैसे उर्दू इस्लामियत भी होती है, वो भी तो जाते हैं। मुतालिया पाकिस्तान होती है? नहीं, इंग्लिश में होती है। वो उन लोगों को क्या पता कि मुतालिया पाकिस्तान क्या है। अच्छा अच्छा, चलें आगे चलें, ठीक है, सवाल पे हैं, सवाल पे। ओ अच्छा यार, ठीक है, गलती होगी, मैंने पूछ लिया। ओके भाई, अब है जी कस्टमाइज्ड डोनट्स। कस्टमाइज्ड डोनट्स में क्या होगा जी, एग्जिस्टिंग सेल 4500, इसका 30% वॉल्यूम तो इंक्रीज करना ही करना है, लेकिन उसका शेयर होगा 20%। ऐसे ही है। ओके, ये देखिए कस्टमाइज्ड डोनट्स, ये देखिए 4500 की सेल, 30% वॉल्यूम बढ़ेगा, टोटल सेल आएगी, लेकिन इसका शेयर है 20%। और सर इसकी कीमत भी तो 15% ज्यादा है, तो इंटू 1.15। बताइए, बोलिए यार, दोबारा सही से बताओ कितना बनता? 1346, 1346, 1346। और खामोशी यार, प्लीज 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 प्लीज, खामोशी खामोशी। यार मैंने कहा जब मैं पढ़ा रहा हूं ना फिर ना बोला करें। लें जी, दोनों की सेल्स आ गई हमारे पास। ओके, जरा निकालें तो, वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो सही, कोशिश करें जरा, देखिए निकलती। थोड़ी खुद भी कोशिश किया करें ना। किसकी अलग-अलग निकालेंगे तो आसानी रहेगी, इकट्ठे में तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसी निकाल दें जैसे सेल अलग निकाली हुई है, मतलब मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही बना दें, ऊपर नीचे, अब लेस करें, वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कर दें। हाँ, एक काम करें ना, इस सेल का सब टोटल लगा दें यहाँ पे, तब सब टोटल लगा के नीचे वेरिएबल कॉस्ट करें, वेरिएबल कॉस्ट का सब टोटल निकाल के कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेंगे।
बेहतर हो जाएगा सवाल। जी कोई बात बनी क्या नहीं? इसका टोटल क्या बनता है? मुझे टोटल करवा दें, सेल्स का टोटल 602। हाँ जी निकला है सबका? जी 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 कैलकुलेट करें जल्दी। और ठहर तो जा ज्यादा जाने गई। जी भाई सबसे पहले रेगुलर डोनट्स मेकिंग 4680 की सेल है। ओके 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो क्या 80% वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी? ओके तो क्या हम 4680 को 0.8 कर सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ओके उसके बाद सवाल में उसने बताया हुआ है कि 75% कॉस्ट जो है वो मेकिंग रेगुलर डोनट्स है, तो क्या इसको 0.75 कर दिया जाए? किससे बढ़ा दूं? क्यों बढ़ा दूं सर? वो तो कस्टमाइज की है, रेगुलर की तो नहीं है। रेगुलर की तो 5% ही बढ़ रही, वो तो कस्टमाइज की बढ़ रही है। ओके मैन तो बस ठीक है, जो कैलकुलेशन की है उसी को करें, ये करने की अब जरूरत ही नहीं है। अगर यहां से प्लीज सुने एक मिनट, अगर आपने 4500 से ही चलना है फिर आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा। पूरा काम करने के बाद यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो हमने फिगर ही वही अपडेटेड वैल्यू उठा ली है। तो बस ठीक है बताइए 2808। ओके 2808। और अगर कस्टमाइज्ड यूनिट्स की बात की जाए तो सेम वही चीज 4680 इंटू 0.2 हो जाएगा अब इसका, क्योंकि इसकी 20% है ना, इंटू 0.75। लेकिन इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो 5% ज्यादा है। ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ना, विच वुड इंक्रीज बाय 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज्ड यूनिट्स। तो बताइए जी 1.05 करना पड़ेगा? बोलिए 737। ये लीजिए। नहीं सर वो पैकिंग में आएगा, मैं तो अभी मेकिंग की निकाल गया दोनों की। सर 80% वेरिएबल कॉस्ट उसकी, 20% इसकी। नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, रेगुलर डोनट्स की 80 है, इसकी 20 है, मेकिंग की 75 है, पैकिंग की 25 है।
ये देखिए देखिए देखिए, और ठहर तो जाए शहजादे, अभी समझ आता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 100, इसमें से 75 है मेकिंग की और 25, यार खामोश हो जाए प्लीज, 25 है पैकिंग की। यहां तक बात समझ आ गई? ओके। उसके बाद इसका 80% है रेगुलर और इसका 20% है कस्टमाइज्ड। इसका 80% है रेगुलर, इसका 20% है कस्टमाइज्ड। ये असल में वो कह रहा है। अब समझ आई कुछ कि पहली भी गई? तो कभी कभार 10 नंबर के सवाल भी जो है ना नींद मचा देते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, ये सवाल भी आपको पास करा के उठूंगा मैं, परेशानी होने भी देखे, मैं आपको पास करा के उठूंगा। नहीं नहीं इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है। बस मैंने आपको एक बात कही थी कि जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और खुद पे भरोसा जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके आगे चलें? ठीक है जी, यहां तक ओके है? चलें जी, अब पैकिंग की तरफ आइए। ये मिटा दूं, ये मिटा दूं? क्या बात? हफ्ते वाले दिन यार, अभी प्रैक्टिस चल रही है। मिटाऊं ये? अब बस कर दे यार, और ठहर तो जा, सवाल फंसा हुआ तुझे, सेशन की पड़ी हुई है, टेंशन पड़ी हुई है जे। मिटा दूं? ओके जी, अब आए जी पैकिंग की तरफ। हाँ जी, पैकिंग का क्या किया जाए? ये तो निकाल सकते हैं आप, अब तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बाकी की 25 उधर देनी है, करें, निकालें जरा। किसका 973 आ रहा है? रेगुलर का? हाँ ठीक है, आगे करें, दूसरे का भी करें, पता नहीं ठीक है कि गलत है। जी कैलकुलेट हो गया? हाँ जी बताएं जी, बताओ शहजादे क्या कैलकुलेट किया मेरे भाई ने? हाँ जी 4680 को 80% क्यों करेंगे? अच्छा 80%, ठीक है ओके। इसको 0.25 भी करेंगे क्योंकि इसका तो 25% हिस्सा है, और हाँ 4% भी बढ़ाएंगे क्योंकि पैकिंग 4 बढ़ रही है। कितनी बनती है? 973। चले ठीक है 970, नहीं ठीक है ऐसे ही कैलकुलेट किया। हाँ इसका भी सेम तरीका है। 4680 का 20% इसको जाएगा, 25% जो है वो पैकिंग का है और 1.04 बढ़ा। उसके 4680 लिए ये रेगुलर में, कस्टमाइज में आप 4680 क्यों ले रहे हैं? 13 सर टोटल है ना, टोटल कॉस्ट को 80-20 में स्प्लिट करना है, उसने ये तो बोला हुआ। तो सर 80-20 में इसको स्प्लिट करना है ना, उसको थोड़ी करना है। नहीं उसको कर लें, उसको भी करने से आपका आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, लेकिन असल में ओ यार ठहर तो जाओ यार, वो एक बारी में एक बोला करें, उस तरह भी आ जाएगा मेरे ख्याल में, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर उससे शुरू कर लें, वो सवाल करने के 6 तरीके होते हैं यार, आप उधर से आ जाए। ओके और घर जाके तसल्ली से कर ली, कोई मसला नहीं। अभी जो हो रहा है ना अभी उसको तो समझ ले पहले, और चक्करों में पड़ जाते हैं। एक ये हरकत एक मत किया करें कि सर अगर सवाल में ऐसे होता तो कैसे होता। वो यार जो हो रहा है वो तो पहले देख लें। अगर सवाल में वैसे होता ना तो सवाल भी फिर वैसा ही होता, ये आपको समझ नहीं आती, अपनी तरफ से एज्यूम करके बोली जाते हैं। तो सवाल भी फिर जब वैसा होता है ना तो फिर उसके अंदर डाटा भी वैसा ही होता है अपनी तरफ से, कि अगर ये ना गिवन होता तो ठीक है आप पेपर में जाएंगे खाली सफेद पेपर पकड़ा देंगे, करो सॉल्व से। अजीब लोग हैं यार। बताएं कंट्रीब्यूशन कितना है? 10781। ओए खुदा का वास्ता है यार, ये देखो ये हालात है हमारे। 1265 1265। अच्छा एक चीज ऑप्शन 1 में है कि 2 में है?
ऑप्शन 2 में एक चीज वेरिएबल कॉस्ट में, सॉरी एक मिस हो गई, कमीशन भी तो लेना है हमने, कमीशन लेना है ना हमने, ऑप्शन 2 में ही है ना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना यहाँ पे क्योंकि पैरेलल बना रहे हैं। कमीशन कितना है भाई? 2% ऑफ टोटल सेल्स। तो दो सेल कितनी है? 6026 6। यार प्लीज खामोश हो जाएं यार, बताइए। इधर तो नहीं होगा कमीशन, इधर बताएं कितना है? 121। ले जी, ये तो एज इट इज आ जाएंगे सारे। 973, 737, 243 और ये सारे माइनस होने हैं जी। बताइए कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलें कितना है जी? इसका कितना है? 1 2 और ये बताएं 1144। ले जी, और ठहर तो जा, फिक्स कॉस्ट नहीं माइनस करनी। ओके जी, फिक्स कॉस्ट दोनों के अंदर जो कॉमन है वो है नीचे 8 लाख की, 800 ऐसे ही है, ये दोनों में कॉमन है। लेकिन जब रेंट की बात आती है तो रेंट दोनों में डिफरेंट है। ओके, तो आप यहां से सबसे पहले लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, जो दोनों में, बल्कि इधर लिख दें अदर देन रेंट। इसमें तो कोई कॉस्ट नहीं है भाई, सॉरी इसमें कोई इंक्रीज तो नहीं है, इसमें कोई इंक्रीज तो नहीं। 800 और 800, ये तो एज इट इज हो जाएगा। अब आइए रेंट के ऊपर। रेंट दोनों में ही फर्क है भाई, रेंट का फर्क दोनों में ही है। हाँ जी, क्या फर्क है भाई रेंट का? पहले वाले भाई साहब कहते हैं कि 25,20,000 रेंट आपको पे करना है, पेएबल इन एडवांस। तो क्या हम 25,20,000 माइनस कर देंगे? सर हम मंथली डाटा बना रहे हैं तो 25,20,000 डिवाइड बाय 12 होना चाहिए। क्यों मेरे भाई, 10 नंबर ऐसे ही नहीं आते, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। ओके सर, पर मंथ डाटा है ना, ऊपर लिखा हुआ है एवरेज मंथली, सारा डाटा मंथली है तो रेंट आपने साल का माइनस किया हुआ है। ओके, परेशान हो गया मेरा भाई, कोई मसला नहीं, खैर है, इजी रहे। पहली दफा सवाल देख रहे हैं, पहली दफा सवाल देखने पे ऐसे ही होता है। क्लास में सवाल देख रहे हैं, पेपर में देखेंगे माहौल कुछ और होगा, हालात कुछ और होंगे, वक्त कुछ और होगा, जज्बात कुछ और होंगे। तो उस वक्त जब आप सवाल देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पहली दफा थोड़े से टेंशन में आएगा, लेकिन आपने अपने असाब पे काबू रखना है। दूसरी दफा पढ़ना है, कुछ मजीद बेहतर समझ आएगा, फिर तीसरी दफा पढ़ना है। कम अज कम आपने इसको 5 से 6 दफा पढ़ लेना है, क्योंकि होगा बताऊं क्या, जब आप पहली दफा सवाल पढ़ेंगे ना, आपको नहीं पता होगा सवाल में आगे क्या लिखा हुआ है। जब दूसरी दफा पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपको याद होगा कि आगे क्या लिखा हुआ है। जब 4 से 5 दफा पढ़ लेंगे ना तो आपको पता होगा कि सवाल में किस जगह क्या लिखा हुआ है, लिंक खुद ही बनते जाएंगे। ये आजमाई हुई बात है। और माशाल्लाह आप लोग भी आईकैप में पहली दफा तो नहीं जा रहे। मैथमेटिकल सब्जेक्ट आप लोगों ने किया पहले आईकैप में सॉल्व? मतलब काफी लोगों ने अकाउंटिंग का पेपर दिया ही हुआ है, तो अंदाजा तो हो गई कि पेपर में कुछ और हिसाब किताब होता है। जब आपके सामने सीवीपी का सवाल होगा तो उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ सीवीपी को ही फोकस कर रहे होंगे, वही चैप्टर आपके दिमाग में होगा। उस वक्त कोई साथ वाला आपको बैठ के बातें नहीं सुना रहा होगा जिस तरह कभी सुना रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वो कुछ और बात होती है। फोकस कंसंट्रेट करने का माहौल कुछ और होता है, वहां पे चीजें किसी और तरीके से चल रही होती हैं। ओके, तो इसलिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, ठीक है, और मोस्टली ठीक ही होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। गलती हो जाती है तो इसमें क्या है, क्या पूरा सवाल कट जाना चाहिए उससे? पूरा सवाल नहीं कटता, ये बात मैं आपको बहुत दफा कह चुका हूं। ओके, अब देखें, आपको लगता है कि अगर हमने ये लिखा तो ये ठीक है, और कम से कम आपको इतना तो पता ना 30% वॉल्यूम बढ़ा है, इसका कोई 0.5 नंबर होगा, ये तो मिल जाएगा। क्या ख्याल है? कम से कम ये 121 ये 2% ही सही लगा देंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। मतलब चले ये अमाउंट्स गलत हैं, 0.75 तो कर ही देंगे कॉस्ट को, कुछ किसी ना किसी, पता 0.04 से बढ़ाना है तो 1.04 तो करेंगे। तो भाई इन चीजों के आपको नंबर मिल रहे होंगे, ये नंबर ऐसे नहीं होता है 1 2, वो होता है कि आधा, 0.25 ऐसे करके मार्किंग हो रही होती है। तो इन सब चीजों के आपको नंबर मिल रहे होंगे। बेशक आप ये गलत लिख रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, पर ये जो आप कर रहे हैं इनके तो नंबर मिल रहे हैं। कोई चीज मिस कर देंगे उसके नंबर कट जाएंगे। स्टिल आप यहाँ पे मेरे में 6-7 नंबर, आप 6-7 नंबर आराम से सवाल में आप अभी भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सर थोड़ा सा बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखें। सवाल अगर आपको लग भी रहा है ना किधर जा रहा है, चलने दें सवाल को, वो फिर भी आधे से ज्यादा ठीक ही हो रहा होगा, ये मैं आपको बता दूं। शर्त यह है कि कोई अच्छी तैयारी की हो, थोड़ी बहुत मुनासिब तैयारी की हो।
वरना अगर ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएं तो फिर तो हालात कुछ और हो जाते हैं ना, क्यों सामा कॉमा पीआरसी। ओके ले जी रेंट पे आए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में हमारे पास रेंट जो है वो क्या है, वो है 25,20,000 पूरे साल का, तो इसको डिवाइड बाय 12 करना है। बताइए 910 के 210, 210 ले जी 210। और यहां पर रेंट कितना है भाई, व्हाट इज द रेंट ओवर हेयर, यहां पे तो 800 था लिख दिया, और तो कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा 0.1 मिलियन है, आई एम सॉरी, 100 हो गया, लाख रुपए हो गया ना 100, ये ले 100। ठीक है यहां तक बात ठीक हो गई। फिर इंटरेस्ट चार्जेस भी तो लेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज भी तो लेस करने हैं, करें जी। हाँ जी इंटरेस्ट चार्जेस सिर्फ पहले वाले में होंगे, जरा प्लीज गौर कीजिएगा, 25-20 इंटू 14%, लेकिन ये तो पर एनम है भाई, ये तो पर एनम है, और हमें 1 महीने का चाहिए 1/12। बताइए सॉरी 29 ही कर लें, इसे राउंड ऑफ कर लें 29। ओके और ठहर तो जा तू, पहले सवाल फंसा हुआ तुझे सवाल है, अभी जवाब देता हूं यार मेरे भाई, अभी जवाब देता हूं, सवाल अपने पास संभाल के रखिए। हाँ जी नेट प्रॉफिट आ गया, कोई रह तो नहीं गया, बताएं जी नेट प्रॉफिट कितना है, 981। और ये बताइए 244, 244। ओके होगी बात। ले जी पहली बात जो उसने कही थी कंप्यूट नेट प्रॉफिट पर मंथ, ये तो निकल आई। 226 है, 226 है। तो 1200 में से 800 गया, 900 फिर भी बच गया। कमाल है वैसे आप लोगों पे, कैलकुलेटर पकड़े हुए हैं, लॉ पास है हमारे और हमसे टोटल नहीं सही हो रहा। कितना है भाई, अजीब लोग हैं यार। ठीक है भाई, अच्छा बस ठीक है यार, खामोशी खामोशी। ले जी एक काम हो गया। अब उसने हमसे मांगा है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जी फॉर्मूला लिख रहा हूं, बजटेड सेल्स, ये तो है हमारे पास सवाल में, ब्रेक इवन नहीं है, ओवर बजटेड सेल्स इंटू 100, ले जी इंटू 100 हो गया। ओके ले जी अब बजटेड सेल्स तो हैं ये सवाल में 6026, ब्रेक इवन नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, सर फिक्स कॉस्ट हमारे पास है ये टोटल, सीएस रेशो निकल सकती है, ये देखें कंट्रीब्यूशन माइनस ओवर सेल, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल निकल सकती है, वहां से निकाल लें ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए ना, तो ठीक है, तो इससे ऊपर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सीएस रेशो। और सीएस रेशो में आपने क्या करना है भाई, सीएस रेशो में आपने, ये आपके पास कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, यही काम करते हैं ना आप, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो बताइए ये कैलकुलेट करके बताएं कितनी सीएस रेशो आ रही है, 1265 6026, 1265 डिवाइड बाय 6026, बोलिए पूरा 21, पॉइंट्स भी नहीं आ गए, 20.99। अच्छा चलें 21% ही कर लें। और दूसरे का बताइए, दूसरे में आपने करना है 1144 डिवाइडेड बाय 6026, बोलिए जी 19.98। 19 पॉइंट 18 है, बता कितना है, अच्छा पूछ के सर हूं मैं, कितना है, 18.98। कोई हाल नहीं आप लोगों का, पता नहीं कैसे पेपर पास करेंगे आप लोग। और बस कर दे बलोची भाई, पहले बड़ी टेंशन पड़ी हुई है। ले जी इसके बाद है ब्रेक इवन रेवेन्यू, सेल्स, हाँ जी ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है टोटल, ये देखिए, और ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है जी। बताइए पहले मुझे इसका टोटल बताएं क्या है, 1039 डिवाइडेड बाय सीएस रेशो, बोलिए पता नहीं, कैलकुलेटर किधर है तुम्हारा, ये घर शोकेस है वहां रख लो जाके,
सॉरी 4948। और मुझे बताइए इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी 900 बन रही है, 900 डिवाइडेड बाय 18.98%, बताइए 4742। ले जी, दोनों की ब्रेक इवन सेल्स भी आपके पास आ गई। ले जी, अब हम निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बजटेड सेल्स दोनों में 6026 हैं, 4948 डिवाइडेड बाय व्हाट आर द बजटेड सेल्स 6026 इनटू 100। बताइए बेटा, हाथ से तो तुम्हारे निकलेंगे 11 मार्च को 17.8 क्या प्रतिशत। और ये बताएं 6026 बजटेड से सॉरी ब्रेक इवन सेल्स 4742 6026 निकलेंगे हाथ से तुम लोगों के, बताएं 21.3%। और हमारे पास MOS परसेंटेज भी आ गई, सब अच्छा है। अब हमने रिकमेंड करना है द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू RL। हाँ जी बोलिए, कौन सी ऑप्शन बेहतर है। देखिए सेल तो दोनों में बराबर है, कंट्रीब्यूशन तो उसका बेहतर है, पर नेट प्रॉफिट इसका बेहतर है। तो बताइए कंट्रीब्यूशन की बेस पे फैसला हो कि नेट प्रॉफिट की बेस पे फैसला हो। यहां पे नेट प्रॉफिट की बेस में फैसला होगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो बेसिकली दो ऑप्शंस है ना, उसका इंपैक्ट आ ही नेट प्रॉफिट में रहा है, ठीक है। और वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो रिस्क तो ज्यादा आप इसमें कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन 2 इज बेटर, गो फॉर ऑप्शन 2। क्या थी ऑप्शन 2? अभी समझा देते हैं मेरे दोस्त, अभी समझा देते हैं जी। अच्छा आपका सवाल है। सर हमने सेल को पहले 80-20 कर दिया था, ठीक है, तो नीचे जाके हमने 20% मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया, तो फिर 20% हमने उसी के ले लिया, उसी सेल का। फिर सवाल कर दोबारा से। सर हमने सेल को 80-20 पहले कर दिया था ऊपर डोनट और हाँ, तो नीचे आके हमने 20% हमने यार एक्चुअली उसने बताऊं क्या बोला हुआ है, उसने सवाल में वेरिएबल कॉस्ट में ये बात, वेरिएबल कॉस्ट में उसने सवाल में ये बात की हुई है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग 4500 है ना, आपने उसको बेस बना के चलना, इसलिए हम उसको बेस बना के चलें। इसको बोल के एक काम करें, चले ठहर तो जा, एक काम करें, इस सवाल को ना मैंने इसको जब सवाल ही आया था ना, तो मैंने इसको एक तरह से और भी किया था, वो था 1346 से चल के, उससे भी होता है, जरा करके देखिएगा इसको आज। बस कस्टमाइज सर हमने तो ये वेरिएबल कॉस्ट यहां से पकड़ी, आप 1346 से पकड़ के चलें वेरिएबल कॉस्ट, देखें निकलती है कि नहीं, तो आपका वहां पे मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। जो सवाल आप कर रहे हैं ना, वो आपका मसला वहां पे हल हो जाएगा। आज जरा ट्राई कीजिएगा फिर, ओके। मैंने ये सवाल 2-3 तरीकों से सॉल्व किया था, तो वो निकल आती है वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी मेरे भाई, आपका वेरिएबल कॉस्ट सवाल के अंदर जो लिखा हुआ है वो बात समझ आ गई है क्या? वो भी समझ नहीं आई, वो समझ आ गई है, ओके भाईजान। वेरिएबल कॉस्ट में वो ये कहता है, ये देखिए आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना 75% है जी मेकिंग की कॉस्ट और 25% है पैकिंग की कॉस्ट, ओके। फर्दर आगे वो कहता है कि 80% है आपका रेगुलर और 20% है कस्टमाइज्ड। 80% है रेगुलर और 20% है कस्टमाइज्ड। क्या ये बात भी समझ आ गई? सर ये सवाल में लिखा हुआ है ना, पॉइंट नंबर 2 में पढ़ें, पॉइंट नंबर 2 की आखिरी लाइन पढ़ें। 20% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम विल कंसिस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स, ओके ठीक है। हाँ क्या चीज? तो सर ऊपर उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 20%, वहां से 8.8 पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, ऐसे ही है। उसके बाद वॉल्यूम की बेस पे दोनों को अलग अलग करेंगे, तो वॉल्यूम की बेस पे 0.8 और 0.2 अलग अलग किया हुआ नहीं, तो सर किया तो हुआ है। ओ यार ठहर जाओ, ये देखो 4680 सेल, इसको जो 0.8 से मल्टीप्लाई किया, ये 0.8%। और ठहर तो जा, वो 0.8 ये वो वाला नहीं है, ये 0.8 वो वाला है जो उसने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है। ये वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया हुआ है 0.8।
और फिर उसके बाद 0.75 से मल्टीप्लाई किया, किस लिए? क्योंकि मेकिंग का 75% है। नीचे वाली लाइन में 0.8 और यहाँ किधर? क्योंकि उसमें तो 0.2 डायरेक्ट ही ले लिया पूरी सेल का ले लिया आपने। पूरी सेल का नहीं आना, उसको 80% करके फिर 20% यस पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो फिर उसका 20% लेंगे। या ठहरो, दोबारा से शुरू। 6026 का 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, सुकून से। और सुकून तो करो, दोबारा से करते हैं। देखो सेल 4680 है, ओके। 0.8 क्या है जी? वेरिएबल कॉस्ट और 0.75 क्या है? यार ये तुम लोग मुझे भी कंफ्यूज करी जा रहे हो साथ। जरा अब इसको भी नोट करो, मुझे 5 मिनट जरा सुकून करने दो। नोट करो, इसे नोट करो, फिर देखते हैं। नोट यार, नोट कर भी देखते हैं, नोट कर। नहीं मैं नहीं फंसा, टेंशन ना लो, मैं नहीं फंसा, मैं बिल्कुल नहीं फंसा, मैं बिल्कुल नहीं फंसा, टेंशन ना लो। ये सवाल मैं कोई पहली दफा नहीं करा रहा, ये सवाल मैंने पहले भी कराया हुआ। हाँ ये दो तीन दफा कराया हुआ। Cost considers 75% cost of making regular units. Okay, ठहरो, इसमें काम करते हैं। 4500। क्या देख रहे हो? अपना देखो। नहीं मैं आपको ज़रा ना दूसरे तरीके से समझाता हूँ, समझ आ जाएगी आपको, जिस तरह से आप चाह रहे हैं। कि वॉल्यूम बढ़ गया 1.3। अभी मैं सोच रहा यार इस बारे में बारिश भी आई छोटा अच्छा ये मेरे पास एग्जिस्टिंग सेल है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, उसका 80% मैंने लेकर शेयर
हाँ मैंने जूती उतार लेनी है, समझ आ गई। निकालो आंसर, देखो क्या आता है। और करो सवाल विषय, समझ नहीं आ रही इसकी, अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? नहीं आसान बात है, समझे? नहीं सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है। 737 आ रहा है, ये आ गया आंसर, ये भी आ गया आंसर। अब ये हुआ क्या है, जरा मुझे भी समझाएं आप। हाँ जी, अब बताइए। नहीं सुने, इस बात की आपको समझ आई है? सुनिए, 4500 क्या था? ये क्या किया हमने? इंक्रीज किया वॉल्यूम, जो उसने कहा इंक्रीज करो। ये क्या है? ये मेकिंग का है। ये क्या है? 5% उसने कहा हुआ सवाल में कि 5% ज्यादा है। और ये क्या है? जो कस्टमाइज्ड है। अब ठीक है भाई, या अब चुप कर जा, पहली बड़ी कंफ्यूजन है। निकालें, उस तरह भी निकल आएगा आंसर, उस तरह भी आंसर निकलेगा आपका। नहीं आएगा आंसर, आप गलती कर रहे होंगे, उस तरह भी करके देखें। अभी ठहर जा, अब यहाँ समझ आ गई है ना? अब फिलहाल यहाँ पे रोकें, घर जाके 1346 से कीजिएगा, 1346 से घर जाके कीजिएगा। और प्लीज अब अगले सवाल पे आ जाएं। ये समझ आ गया अब ठीक है, अब सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। फंस गए, कौन कह रहा था फंस गए सर? अच्छा, साड़ी बिल्ली सानू में आऊं। आए प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल पे, ये मैंने आज लाजमी डिस्कस करना है। आओ ना, जरा आसान है प्रोसेस कॉस्टिंग पे, भी बताता हूं। जल्दी है, टाइम नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 9, बीजिंग चाइना से सवाल आया, ऑल द वे थ्रू चाइना। सही प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर अपलोड होंगे। मैं करा दूंगा। हाँ नहीं, मैं करा दूंगा। ओके जी, प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल पे हैं। ये सवाल आपने बहुत ध्यान से सुनना है प्लीज, क्योंकि सवाल में थोड़ी सी हालात बदले हुए हैं। प्लीज सुने। Beijing Limited is engaged in manufacturing of a single product which passes through 2 processes. Following information relating to process 2 is extracted from BL's record for the month of फरवरी 2022। फरवरी 2022 का डाटा आपको वो दे रहा है प्रोसेस 2 का। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है 3 मिलियन, ये रुपीज उसकी कॉस्ट आ गई। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 2,95,000 लीटर 21 मिलियन के। फिर मटीरियल 2 लाख लीटर 8 मिलियन के ऐड हुए इसी प्रोसेस में। लेबर लगी 8.5 मिलियन की और ओवरहेड्स लगे 3.2 मिलियन के। आप लोग बीच में जो लिखा है इसको छोड़ें, एंड पे आइए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40,000 लीटर, कंप्लीशन है 40%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000 लीटर, कंप्लीशन है 70%। और फिनिश गुड्स हैं 4,50,500, ये वो हैं जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए होंगे। कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये मिटा दूं सारा कुछ? ओके क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं इसका। यार खामोश हो जाएं यार, प्लीज मेहरबानी करें यार। ये सवाल जो है ना आपके 14 तबक रोशन कर देगा।
ओके जी, इनपुट है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कितने यूनिट्स हैं? नीचे टेबल से नजर आएगा 40,000। रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कितने हैं? 295,000। एडिट कितने हैं जी? 200,000। और देखते हैं हम नॉर्मल गेन है या नहीं है। आउटपुट जी, यूनिट्स ट्रांसफर्ड या कंप्लीटेड कितने हैं जी? ये उसने लिखा हुआ है एंड पे 4,50,500। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया हुआ है? 50,000। नॉर्मल लॉस उसने ऊपर आए, जो फर्स्ट टेबल के नीचे लाइन पड़ी है, पहली लाइन एंड से पढ़नी है आपने। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इनपुट। तो इनपुट कितना है जी? इनपुट कितना है? हाँ जी, इनपुट कितना है? लॉस निकाल के दिखाएं मुझे, क्योंकि हाँ किस पे लगाएंगे? स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 60% कंप्लीशन लिखा हुआ है। नॉर्मल लॉस 60% है जी, मैं कंप्लीशन आपको बता रहा हूँ, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सॉरी बता रहा हूँ, 60% है। हाँ जी 60%। बताइए 40 लाख जमा 40,000 जमा 2 लाख। तो सर ये जो 295 आ रहा है इसको नहीं देखेंगे आप? 295 जमा 2 लाख, सुने ये तो कंप्लीट है ना, ये तो कंप्लीट है। क्या ये यूनिट्स कंप्लीट हैं कि नहीं है? 295 या चले आसान बात करते हैं, 450 500 यूनिट्स कंप्लीटेड है। ओके आसान बात करें, छोड़े इनको, 450 500 है। हम क्या करते थे? हम इसको कंसिडर करते थे और इसमें से देखते थे क्या ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस करना है या नहीं करना। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है जी 60%, कैसे ही है? अब मुझे बताइए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना कंप्लीट है? क्या इसको कंसिडर करना चाहिए? ओके और क्या जो हमारा ये लॉस है इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सॉरी, इसको भी करना चाहिए। तो कितना बनेगा नॉर्मल लॉस? करें कैलकुलेट। ओके आप लोगों ने कितना निकाला जी? और आप लोगों ने कैसे निकाला? 450 500 में से इसका डायरेक्ट 10% लगा दिया आपने। ओके हाँ जी क्या है? आप लोगों ने नॉर्मल लॉस निकाला 40,500, जो कि गलत है। अब मैं आपको बताता हूं गलत कैसे है। अब सवाल पढ़ते हैं हम दोबारा से। टेबल के नीचे आइए, लिखा हुआ है मटीरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 2 आफ्टर इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट। पहला सवाल आया जिसमें मटीरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐड किया जा रहा है। ओके अब जरा देखिए, ये आपका प्रोसेस 2 है जी। प्रोसेस 2 स्टार्ट यहां पर हो रहा है। मतलब क्या इसका? मतलब यह है कि आपके पास प्रोसेस के शुरू में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा था 40,000 और आपको प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने यूनिट्स आए थे? 2,95,000। ये यहां पर मौजूद है। प्रोसेस चलना शुरू हुआ, ये कितने टोटल बने? 3,35,000। 3,35,000, ये 3,35,000 यूनिट चले, चलते 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 पहुंचे 60% पे। यहां पर आपका लॉस आइडेंटिफाई हो गया। लॉस आइडेंटिफाई हो गया। जब लॉस आइडेंटिफाई हुआ तो आइडेंटिफाई होने के बाद ये मटीरियल ऐड हुआ 2 लाख का। तो क्या इस 2 लाख पे लॉस हुआ कि नहीं हुआ? इस पे तो लॉस ही नहीं हुआ भाई, तो फिर आप इसको क्यों शामिल करते हैं? तो सर वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी जब मटेरियल प्रोसेस के दौरान ऐड होगा। ये तो होगा। ओके कुछ बात समझ आ रही है? आज का दिन तो बड़ा ही अजीब सा हो गया। बारिश भी हो गई, अभी तो हादसे निकलेंगे मेरे पेपर जब आएगा। ओके डरे उस दिन से। 9 सवालों वाला पेपर इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। उसने बड़े आराम से 14 नंबर का सवाल दे दिया, लेकिन दुनिया ने इसके अंदर पूरे 30 नंबर वाली रखी हुई है। पहले इस चीज को हजम करें। ये बात समझ आ गई?
ये बात समझ आ गई सबको? इस 2 लाख जो कि इस प्रोसेस के दौरान ऐड हुआ, इस पे तो लॉस लगना ही नहीं है। अब बताएं अब नॉर्मल लॉस कितना है? सॉरी, अब बताएं अब नॉर्मल लॉस। अच्छा, ये अब से मुराद उर्दू वाला अब है, ये अब नॉर्मल लॉस कितना है? अब नॉर्मल लॉस कितना है? ये अब नॉर्मल लॉस ये नहीं बोला मैंने, अब पता लगे अब नॉर्मल यही है। अब बताइए अब नॉर्मल लॉस कितना है? हाँ, वो तो शामिल होगा अंदर, वो तो शामिल होगा। बस देखें, आपका इस प्रोसेस में जो आया ना, बस इसी प्रोसेस को कंसिडर कर लें, क्योंकि आपका क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्हीं में से ही होगा। तो यहां पर आपका लॉस करने का जो तरीका है, अंदाज है, वो बदल जाएगा। तो अगर आपका मटेरियल प्रोसेस के दौरान ऐड हो तो फिर वो वाली फनकारी हमारी जो है ना वो फारिग हो जाती है। ये शायद गालिबन पहली दफा है कि आई कैप ने ये पूछा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये पहली दफा है। इससे पहले उसने सारे, इवन जो लेटेस्ट टाइम का सवाल है शायद उसमें भी बिगिनिंग में ऐड हो रहा है। ये पता नहीं यहां पे आई कैप को क्या हुआ था, कोई गुस्सा लड़के आया होगा घर से। ओके, ठीक होगी बात, ये बात सबको समझ आ गई। अब बताइए जी नॉर्मल लॉस कितना निकल रहा है आप लोगों का? जी 33,500 निकलेगा ना। 3,35,000 यूनिट्स आ रहे थे, तो उसका 10% अब कितना निकलेगा? तो सर ये बनेगा 2,95,000 जो पिछले डिपार्टमेंट से आ रहे थे, और 40,000 जो आपका ओपनिंग है, इसका 10%, 33,500 ले जी। 33,500 अभी तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। उफ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ले जी। और यार अगर ना भी पेपर में पिक कर सकते पॉइंट, यही गलत होता ना, और ये चीजें तो ठीक थी ना, बड़े इसमें इस चीज के उसने 50 नंबर रखे हुए थे। अजीब लोग हैं, वो 1 नंबर रखा होगा, बट ठीक है गलत हो गया तो हो गया, कहानी खत्म। नहीं, मैं आपको अभी भी यकीन से कह सकता हूं कि अगर ये सवाल आप सारा गलत भी कर दें ना, मतलब गलत से मुराद ये कि मटेरियल एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस बात को इग्नोर भी कर दें, स्टिल आपके इसमें बड़े आराम से 9-10 नंबर बड़े आराम से भी आ सकते हैं, अगर आप इसको पुराने मेथड पे भी कर दें। पुराने मेथड से मुराद है जिसमें मटेरियल शुरू में ऐड होता है। ठीक है, अभी देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा। ये बात समझ आ गई? अब बताएं अब नॉर्मल गेन आता है, लॉस आता है, कितना आ रहा है जी? 1,000 का। ओके, अब नॉर्मल लॉस आ रहा है जी 1,000 का। ले जी, ये हमारा क्वांटिटी शेड्यूल तैयार। बताइए जी टोटल कितना बनता है? टोटल कितना बनता है बताएं? 5,35,000, ये भी 5,35। ओके होगी बात? ओके, चले जी, अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स रुपीस, इक्विवेलेंट यूनिट्स रुपीस। 5 वेटेड एवरेज है 5। तो हमें तो ब्रेक करना पड़ेगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, प्लीज खामोशी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब मुझे बताइए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 40,000 यूनिट्स हैं। ये मुझे बताइए स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने हैं जी? ये हमें पता है जी 4,50,500 में से हम क्या करते हैं जी, ये माइनस करते हैं। कितने निकाले? 4,10,500। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताएं 50,000, और ये बताएं एबनॉर्मल लॉस 1,000। 2 नंबर। ओके, लीजिए, अब हो जाएगा सवाल। अब तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अब तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आपको आता था। अब क्या करेंगे? आपके पास मटेरियल की कॉस्ट कौन कौन सी है? बोले, सवाल देख के बताएं। एक आपके पास 8 मिलियन है, आ रही है टोटल, और 21 मिलियन भी आएगा। ओके, तो 8 मिलियन और 21 मिलियन को मटेरियल के नीचे लिख देंगे। ओके, और बाकी 8500 और 3200 को कन्वर्जन के नीचे लिख देंगे। हाँ, तो क्या मसला है, आगे सवाल हो नहीं जाएगा? नहीं हो जाएगा सवाल? क्या हुआ सर? कन्वर्जन कॉस्ट होती है ना, अलहदा कर दें इकट्ठा कर दें, एक ही बात है। ज्यादा टाइम है पेपर में, अलहदा कर दें, 2-2 दफा लिख लीजिएगा, तो कोई बात नहीं, खैर है, अलग अलग हो जाए इकट्ठा हो जाए, एक ही बात है। ठीक होगी बात? यहां से आगे कोई सवाल? अब बोलिए तो सही।
लेकिन जब करने बैठो आपको सर वो लेक्चर सारे अपलोड करवा देना, लैब में ऐसा हमारी मुझे बताइए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी भाई? मटेरियल 60%। की 60 होगी और मटेरियल की 60 होगी। ओपनिंग वर्क इन सुने प्लीज खामोशी। ओ यार एक मिनट सुन लें, एक मिनट सुन लें, नहीं ओपनिंग एक मिनट सुन लें प्लीज। मुझे बताइए कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास 40,000 है, ऐसे ही है। यहां पे जो मटेरियल है, मटेरियल के नीचे मैं मटेरियल लिखूंगा एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसे ही है। क्या इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में जो मटेरियल है वो तो आपको पता है कि 60% प्रोसेस के बाद जाके ऐड होता है। तो मुझे बताइए इनमें शुरू में मटेरियल होगा ये वाला? ये वाला तो नहीं होगा। कुछ बात समझ आई? कुछ समझ आई? बात को जरा समझिए। इस 40,000 के अंदर, इस 40,000 के अंदर क्या हमारा ये 2 लाख वाला मटेरियल ऐड होगा कि नहीं? ये 2 लाख वाला ऐड तो नहीं होगा। ये तो ऐड ही प्रोसेस के एंड पे जाके हो रहा है, 60% पे जाके हो रहा है, तो यहां पर तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि साल के दौरान जो मटेरियल ऐड हुआ जिसकी कॉस्ट 8 मिलियन है, वो 8 मिलियन इस पे 100% लगेगी। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? सर ये यहां पे पड़े हुए हैं, क्या इनमें दौराने प्रोसेस मटेरियल लगा? इस पे तो नहीं लगा, वो तो आगे जाके लगना भी। तो ये जब अब देखें ये 40% कंप्लीट था। सर सवाल में लिखा हुआ है कि ये 40% कंप्लीट था, ये तो शायद कहीं यहां पे पड़ा होगा 40% कंप्लीट। मटेरियल तो 60% पे जाके ऐड होता है मेरे भाई। तो अगर मटेरियल 60% पे जाके ऐड होता है तो इसका मतलब है मटेरियल लगने की जो 8 मिलियन की कॉस्ट है वो तो अभी इस पे सारी लगनी है। 100% लगेगी, यही तो मैं समझा रहा हूं। अब बात समझ आई भाईजान? ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपका कहीं यहां पर पड़ा हुआ है क्योंकि सवाल में लिखा है कि ये 40% कंप्लीट है। 40% कंप्लीट है ना, तो क्या यहां पर आके ये मटेरियल ऐड हो चुका है इसके अंदर? ये तो अभी ऐड ही नहीं हुआ। तो जब ये 60 पे पहुंचेगा तो ये 2 लाख वाला मटेरियल ऐड होगा। यानी जब ये 2 लाख वाला ऐड होगा तो जो करंट पीरियड में 8 मिलियन की मटेरियल की कॉस्ट है वो इस पूरे पे लग रही होगी। तो शायद मटेरियल के लिए इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है? 100% है। आज ये 100% हो जाएगी। ओके ओके, तो इसका मतलब है आज ये 100% हो जाएगी। और कितनी बनेगी भाई? 40,000 पूरे पे मटेरियल लगेगा भाई। बात समझ आई? 40,000 पूरे पे लगेगा क्योंकि अभी देखिए यहां पे पड़ा हुआ है, अभी इसने आगे चलना है। जैसे ही ये आगे चलेगा तो इस पे मटेरियल की कॉस्ट लगेगी और 8 मिलियन जो प्रोसेस के दौरान लगना था वो तो अब लगा भाई इस पे। तो ये तो पूरे 40 के 40,000 पे ये वाली कॉस्ट लगी। ओ मैन, मजा आ रहा है मुझे। 14 तबक रोशन हो रहे हैं। अभी अभी आगे देखें, आखिरी छक्का तो भी आना है। अभी तो जसप्रीत बुमराह ने आना है आखिरी ओवर कराने। ओके, ओ हर दफा नहीं होता। ओके ऐड तुसी फखर जमान नो बॉल करा देगा जी। हाँ जी, अभी आ रहा हूं उस तरफ ही, वही तो जसप्रीत बुमराह आ रहा है अभी। पहले बताएं ये बात समझ आई सबको? ये बात सबको समझ आ गई? इस पे सब क्लियर है कि दौराने पीरियड जो ये 2 लाख का मटेरियल ऐड हो रहा है, इस पे 8 मिलियन की जो मटेरियल की कॉस्ट लग रही है ये अभी सारी की सारी लगनी है, इसके ऊपर पूरे मटेरियल पे लगनी है। हां अगर ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आगे होता, 70 पे होता, 80 पे होता, तब मैं कहता यार पिछले पीरियड की है, मैं क्यों दोबारा शामिल करूं, फिर मैं यहां पे 0 लिखता, फिर मटेरियल के लिए 0 होता। तो क्या आपको यह बात समझ आ गई? ओके, सब अच्छा है। चले कन्वर्जन के लिए बताएं। कन्वर्जन के लिए तो 60 है, वो तो मसले वाली बात ही कोई नहीं। कितना बनता है? 24,000। 24,000। क्या सवाल खत्म हो गया? सवाल खत्म हो गया? अभी तो नहीं हुआ मेरे भाई। बाकी सर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस बताएं। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस बताएं कितना बनता है? हाँ तो 70%। क्या इसमें मटेरियल पूरा ऐड हो गया हुआ है? 70% में मटेरियल ऐड हो गया हुआ है। कितना मटेरियल ऐड हुआ है भाई? सारा 50 का 100%, 50,000 का 50,000 होगा। और कन्वर्जन पे कितना होगा? 70%। तो भाई मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 50 का 50 हो गया है।
और ये भी 50 हो गया। ओ सॉरी 35 है ये, सॉरी 70% है। क्या आपको ये बात समझ आई? ओके, अब चलें आगे। एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल तो अभी बाद में ऐड होना है, इस दफा मटेरियल का कोई लॉस नहीं है क्योंकि लॉस के बाद मटेरियल ऐड हो रहा है और मेहनत आपको पता है 60% जाया होगी। राउंड 3 फाइट। अभी देखिए कैसे वो परफेक्ट पे जाते हैं, पता है ना पॉल फिनिक्स का, वो मारता ना ऐसे मुक्का, वो पढ़ने लगा वो सबको। यहां तक सब ठीक है, ओके। मुझे बताइए यहां पे मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी लिखनी है मैंने? बताइए कितनी लिखनी है, कितनी लिखनी है बताएं? 8 मिलियन, 8 मिलियन, ओ बोले 8 मिलियन और सॉरी 21 मिलियन। 21 मिलियन तो पिछले यूनिट्स की कॉस्ट है। ओपनिंग नहीं आएगी ना, फाइफो में तो नहीं आती ओपनिंग। ये है वो जसप्रीत बुमराह। और सुने, बात समझ आ गई यहां तक? समीर अगली कोई क्लास तो नहीं ना आपकी? क्या बस ठीक है तो खैर है, ओके। आप लोग भी वेले ही है ना, मैं भी वेला ही हूं। चलें सुने तसल्ली से सुने, प्लीज तसल्ली से सुने भाई, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करें। भाईजान मुझे ये बताइए कि मेरे पास 2,95,000 का मटेरियल पिछले पीरियड से आ रहा था, क्या इस पे लॉस हुआ था? एबनॉर्मल लॉस तो हुआ होगा ना इस पे, और ये मटेरियल तो 60 पे पहुंचा होगा ना इधर, इस पे तो कुछ ना कुछ लॉस हुआ ही होगा। जो पिछले पीरियड में शुरू में यहां पर ऐड किया इस प्रोसेस में, इस पे तो लॉस कहीं हुआ ही होगा। तो अगर इस पे लॉस हुआ होगा तो उसका लॉस किधर है भाई? उसका एबनॉर्मल लॉस किधर है? उसका एबनॉर्मल लॉस किधर है? उस पे जो मटेरियल की कॉस्ट लगी होगी इस पीरियड की, वो किधर है? उस पे जो इस पीरियड की मेहनत लगी होगी वो किधर है? पड़ गया मुक्का, बस मुक्का पड़े ना फिर भी इतनी सी पावर रहती है, आपको पता है। ये वो रहेगी, अब कोई नहीं, वो बॉल भागता भागता आएगा, पांव से ऐसे मारेगा, वो भी फारिग हो जाएंगे आप। वो आपको पता है ना, वो करते होते थे, मुक्का मार के फिर भागते होते थे। ओके, कुछ बात समझ आ रही है कुछ, या बस 14 तबक रोशन हो गए अब तक? ओके, अब सर अब सुने, क्या आपको प्रॉब्लम समझ आ गई? क्या आपको प्रॉब्लम समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अब प्लीज जरा खामोशी से सुनिए। देखिए मुझे बताएं कि मेरे पास इस प्रोसेस के शुरू में, प्रोसेस 2 के शुरू में कुछ ऐसा मटेरियल था, ये 2,95,000 का, जो कि शुरू में मौजूद है, शुरू में मौजूद है। जब ये मटेरियल 60% पे पहुंचेगा, इसमें से कुछ ना कुछ एबनॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई हो जाएगा। कैसे ही है? एक बात, क्या इसका एबनॉर्मल लॉस किधर है? इसके एबनॉर्मल लॉस को जो मैंने कॉस्ट देनी है वो किधर है? सवाल मेरा आपसे ये है। इस पे तो एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा ना, वो किधर है? वो मुझे बताएं। इस पे जो एबनॉर्मल लॉस है वो किधर है? या चले मैं अपनी बात आसान कर देता हूं, मैं अपनी बात कुछ हद तक आसान कर देता हूं। मैं अगर यहां पे 21 मिलियन ऐड करता हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहां पर यह होता है कि इस 21 मिलियन जो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आ रही है, वो भी तो मैंने इस प्रोसेस अकाउंट में चार्ज करनी है ना, क्योंकि ये बात हमने पहले दिन देख ली थी कि जब आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, तो दूसरे प्रोसेस के अंदर पहले प्रोसेस की भी कॉस्ट होती है, तीसरे के अंदर पहले 2 की भी होती है, इसलिए तो हम इसे शामिल करते हैं। तो ये शामिल तो होना है यहां पे, लेकिन प्रॉब्लम मुझे यहां पर ये फेस हो रही है कि ये जो 21 मिलियन की कॉस्ट मैंने एलोकेट करनी है, ये जो मेरे पास 295 पिछले प्रोसेस से, ये जब यहां तक पहुंचेंगे इस प्रोसेस में, तो इस 295 पे क्या कोई लॉस आइडेंटिफाई नहीं होगा? इस एबनॉर्मल लॉस में, ये जो आपने एबनॉर्मल लॉस बताया है, क्या ये एबनॉर्मल लॉस इस वाले मटेरियल का होगा या इस वाले मटेरियल का होगा? दोनों का कैसे होगा? इस वाले मटेरियल का तो है ही नहीं, ये देखें मैंने 0 लिखा हुआ है, ये तो ऐड ही बाद में हो रहा है। तो ये जो 1000 का एबनॉर्मल लॉस मुझे हुआ है मटेरियल का, ये तो सर फिर इसका हुआ है, इसका ही हुआ ना एबनॉर्मल लॉस। ये तो जो पिछले डिपार्टमेंट से मटेरियल आ रहा है, ये तो उसका हुआ है। तो सर वो किधर है? वो किधर है? क्या चीज? बात करता हूं अभी, उस पर भी बात करता हूं अभी, पहले एक बात तो हजम करें। यार तू यार सुकून से मेरा भाई, सुकून से
स्टेक खाया कभी? ऐसे चिकन और वो आलू मुंह में तो निकल रहा था, एक एक करके खाता है ना मेरा भाई, तो एक एक करके खा आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैश्ड पोटैटो, ओके, क्या ये बात समझ आई? वन बाय वन सबकी बात करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने अभी यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड छोड़ा हुआ है उसको, मैंने अभी उसको कुछ नहीं चढ़ा, वो देखिए मैंने तो अभी ड्यूरिंग द पीरियड भी नहीं लिखा हुआ। ओके, तो ये कुछ बात समझ आ रही है आपको? अब मुझे बताइए कि क्या करूं मैं इसको, इस 1000 छोड़ दें? नहीं, वो तो पेपर में करेंगे ना आप, अभी क्या करूं? अभी मुझे बताइए क्या करना चाहिए, क्या एज्यूम करूं? ठहरे, मैं थोड़ा सा इसको जरा ठीक करके लिख लूं। 40,000, 50,000 और ये इक्विवेलेंट इनवर्स। जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो एक काम करना है आपने, यहां पे एक तीसरा कॉलम ऐड होगा, रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसके भी इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे। आप बताएं कोई मसला हल होता नजर आता कि नहीं आता? नहीं आता? अब देखें, अगर मैं सुने 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 अब मुझे बताएं कि पिछले ये जो 1000 का नॉर्मल लॉस है, ये पिछले मटेरियल का ही हुआ होगा ना, तो इसका मतलब है पिछले पीरियड की जो 21 मिलियन की इस 1000 की कॉस्ट है सारी फारिग, सारी फारिग, तो ये सारी फारिग। और लें जी 21 मिलियन, ये काम है कि आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहां तक बात आपको समझ आई है? अभी ओ यार तू ये तो समझ ले, पहले यहां पे सारे फारिग हुए मैं, तू आगे चली जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूं नींद तक सवाल रोक दूं, बाकी मैं कल कराऊं। पहले ये समझ के आए, यही समझ के आए पहले तसल्ली से, फिर कल इससे, कल यहीं से दोबारा सवाल शुरू करा के फिर इससे आगे लेके जाऊंगा। कल यहां तक मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा इससे। नहीं, कल दोबारा यहां से रिपीट करा के फिर आगे जाऊंगा, वरना फारिग हो जाएंगे आप लोग। और सुने, प्लीज सुने, क्या यहां तक बात समझ आ गई? क्या यहां तक सबको बात समझ आ गई? अब मैं वैसे आपको कोई एक बात बताने लगा हूं, मुझे बताइए ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में क्या होना चाहिए? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में क्या होना चाहिए? सर ये जो नीचे अब लिखा हुआ है ना 40%, हाँ ये इसमें 0 होगा, ये इसमें 0 होगा, ठीक है? ये यहां पे जो हमारी इक्विवेलेंट है इसके लिए 0 हो जाएगी, ठीक होगी बात? और क्या ये 21 मिलियन हम जो पिछले डिपार्ट, अब जरा पुराना फॉर्मेट जेन में लेकर आए, एज्यूम करें ये नहीं है और ये हमने 21 मिलियन यहां पर ऐड किया हुआ है, तो क्या ये 21 मिलियन हम क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को पूरा नहीं देते थे? पूरा देते थे, इसको भी पूरा देंगे, ठीक है? अब पुरानी बात हो जाएगी, ये बात समझ आ गई? तो ये पूरा 50 होगा और इस पे तो इस पीरियड में कोई कॉस्ट लगी नहीं, ये 0 होगा, तो ये 0 और ये 50,000। ये बातें समझ आ गई आपको? बस यहां तक आज मैं जो है इस बात को छोड़ रहा हूं। दिस इज 50,000। अब इसका क्या करना है ये बात मैं आपको कल बताऊंगा, ये बात मैं आपको कल बताऊंगा। यहां तक प्लीज आप जो है ना कल बात समझ के आइएगा, यहां तक बड़ी डिटेल जी। हाँ पिक्चर लें, ये मैं कोशिश करता हूँ लेक्चर आज मैं बल्कि अपलोड करा ही दूं, कोशिश क्या करता हूँ करा ही देता हूँ, मैं करा देता हूँ दोस्त, मैं करा देता हूँ दोस्त, ठीक होगी बात? बस ये एक फजूल सा सवाल था। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, 2 मिनट के लिए सोचें क्या करेंगे ज्यादा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा ना, और बोले यार पेपर में यही गलत होगा ना, इसके आपके 11 नंबर होंगे, इसके नंबर कितने होंगे? इसके मैक्सिमम 2 से 3 नंबर होंगे इस चीज के। नहीं आप यहां तक पहुंच जाएंगे, आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इस सवाल को पुराने तरीके से भी करेंगे ना तो यहां तक पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम आपके 5 या 6 नंबर कटेंगे, इससे ज्यादा नहीं कटेंगे आपके नंबर। तो अभी भी आप इस सवाल में 7 से 8 नंबर ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहरहाल कोई मसले वाली बात नहीं है, पेपर में कुछ भी हो सकता है, आपको तरीका आना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी आपको पैनाडोल मिली है, अभी आपका बुखार 3-4 घंटे में उतरेगा, कल आप फ्रेश होके आएंगे, कल मैं इससे आगे आपको सवाल लेके जाऊंगा। और समझे कि मेन काम हो चुका हुआ है, बस आगे एक छोटी सी बात है वो फिर आपको मैं कल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।